चाहते। बलि ने कहा प्रभु अब बाप बनाना चाहते हैं तो बना दे। कहाँ का बनाना चाहते? बोले सुतल लोक का, यहां से बहुत अधिक संपत्ति उस लोक में है। बलि जी ने कहा प्रभु अब राजा बनाएंगे तब तो मुंह खोलना पड़ेगा, कुछ मांग सकता हूं? मांगो। बोले हाँ मैं आप सुतल लोक का राजा बनाएंगे तो मैं एक महल चाहता हूं। महल हो जाएगा? अरे प्रभु पूरी बात सुने ना। महल में 52 दरवाजे होने चाहिए, उस महल की विशेषता। और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे पे आप हाथ पसारे खड़े रहें, दे दो दे दो, 3 पग पृथ्वी दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा, यही होगा, यही होगा। हम आपके दरवाजे पे मांगते हुए खड़े रहेंगे। 52 दरवाजे का महल बना। और आज भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रभु बलि के दरवाजे पे चौकीदारी करते रहते हैं। का चौकीदार आप महल के आप रहोगे। धीरे से पता चला भगवती लक्ष्मी को कि हमारे पति को बंद कर दिया है सुतल लोक में। वहां क्या कर रहे हैं? वहां बलि इनका रोज दर्शन करता है। कैसा दर्शन करता है? नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मद दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। वहां मैं चौकीदारी करूं। आहा, लक्ष्मी को पता चला, बढ़िया सुंदर मेकअप किया, सज धज के पहुंच गई सुतल लोक। जी पहचाने? दूर चलो, मैं आपकी लक्ष्मी। बोले कुछ नहीं, दूर चलो, मैंने कह दिया ना। आप मुझे भूल गए? मैं आपकी लक्ष्मी। बोले मैंने कह दिया ना, राजा नाराज हो जाएंगे, दूर चलो। लक्ष्मी ने कहा पहचान नहीं? बिल्कुल नहीं, हमने कहा दूर चलो ना। हल्ला हुआ। बलि को पता चला मेरे दरवाजे पे झगड़ा क्यों हो रहा है। बलि सामने आया, क्या बात है भाई, झगड़ा क्यों हो रही? श्री भगवान आज। भगवान बोले साहब ये कुंभ मेला नहाने गई थी, वहीं भटक गई। इनके कोई भैया नहीं है, आपके कोई बहन नहीं है, इनको किसी ने बता दिया तो ये आपको भैया बनाने के लिए आई। और हमने इनको कहा देखो राजा की आज्ञा नहीं है, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम आपको घर में जाने नहीं देंगे। बलि ने कहा अच्छा, दुनिया के लावारिस मेरे ही घर में आते हैं। आओ दीदी प्रणाम, विराजो। कहां से आ रही हो? बोले भैया कुंभ मेला लगा था, हरिद्वार नहाने गए तो इतना ही याद है। फिर क्या हुआ? बोले मम्मी पापा भटक गए, हम भी भटक गए। बोले भैया आइया गांव घर? बोले सोई तो पता नहीं है। तो यहां कैसे आ गई? बोले पता चला आपको कोई बहन नहीं है और मेरे कोई भैया नहीं है, तो मेरे मन में आया चलो भैया बना लेती हूं। आओ दीदी विराजे। दीदी जी 2-4 महीना रहे, खूब बलि की सेवा किया, खूब बढ़िया बढ़िया बनाया, खिलाया, खाया। 2-4 महीना बीता तो सीधे सीधे सावन का महीना आया, पूनम की तिथि आई। बढ़िया सुलाखी के यहां से मिठाई मंगाई। अब प्रयाग के मेला से रक्षा सूत्र लिया और वो जो कांची कामकोटी वाला मंदिर है ना, वहां से रोली लिया और धीरे से भैया के पास पहुंच गई लक्ष्मी। गंगा नहा के आ गई हैं। एक चंदन लगाया, माला पिन्हाया और धीरे से मिठाई उठा के मुंह में गुप्त डाला। भैया ने प्रेम से खाया, हाथ में रक्षा उठाया और बोली जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे माचल माचल। हे भैया बलि, ये रक्षा तुम्हारी रक्षा करे। बलि ने बहना के सिर पे हाथ रखा, कृतार्थ हो गया। बार बार कलाई देखे, वो राखी देखे। मेरी प्यारी बहना, तरस गया जीवन, किसी ने राखी नहीं बांधा। आज मेरी धर्म की बहन ने राखी बांध दी।
आहा, बहना तू एक बार मुंह खोल, तेरा भैया राजा है, तो बता तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी बोली भैया दोगे? बोले पागल हो गई है, संदेह, तुम मुंह तो खोल, बता क्या चाहिए। लक्ष्मी बोली भैया दोगे? वाह, बेवकूफी भरी बात करती है, पक्का देंगे, क्यों नहीं देंगे, बताओ क्या चाहिए। लक्ष्मी बोली भैया दोगे? बलि का माथा ठनका है, ये 3 बार वाला लफड़ा क्यों चल रहा है। एक आया था वहां तो वो भी यही कहा दोगे दोगे दोगे, और दे दिया तो सत्यानाश कर दिया। ये भी यहां जादूगर आ गई और पूछती दोगे दोगे दोगे, नहीं दूंगा। लक्ष्मी बोले भैया नाराज मत हो, यही पूछ रही कि जो मांगूंगी दे दोगे ना। पक्का दे देंगे पागल, बताओ क्या चाहिए। भैया जो मांगूंगी दे दोगे, पक्का देंगे। तो मांग लूं दोगे ना? बोले बिल्कुल नहीं देंगे, तेरे बाचा नहीं करेंगे, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। लक्ष्मी बोले भैया नाराज मत हो, यही कह रही जो मांगूंगी दे दोगे ना। पक्का देंगे, एक ही बहन है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल देंगे। तो भैया दोगे ना? हाँ हाँ पक्का देंगे। तो मांग लूं दे दोगे? बोले बिल्कुल नहीं देंगे, तेरे बाचा नहीं करेंगे। बोले 3 बार तो आपने कह दिया देंगे देंगे देंगे। बोले एक बार में थोड़ी कहा है, 3 बार तो 3 दिन में कहा है। बात पक्की जब हो, जब एक बार में कहा है सत्य सत्य व्रत सत्य हमारा, दूंगा लेकिन तिरबाचा नहीं करूंगा। लक्ष्मी बोली भैया फिर मांग लूं, दोगे ना? बोले तो लक्ष्मी जी ने कहा हमें गिफ्ट कर दो। क्या? बोले भैया ये जो चौकीदार है आपका ना, ये चौकीदार मुझे गिफ्ट में दे दो। बलि मुस्कुरा पड़े, पागल कहेगी। एक ही तो मेरे पास चौकीदार, एक ही बहन, अब दूं या ना दूं? अब दुनिया क्या कहेगी, पागल एक ही बहन और शादी कर दिया चौकीदार के साथ, कुछ और मांग ले। दीदी ने हाथ जोड़ा, भैया तेरो राम भला करे, मेरे पति तो मुझे दे दो, मैं तो लेके जा रही हूं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यव्रत राजा को मत्स्यावतार की कथा सुनाई। कथा महारानी भागवत के 9वें स्कंद में प्रवेश कर रही है। इस 9वें स्कंद में कुल मिलाकर के 24 अध्याय है। 24 अध्याय के 12 अध्यायों में प्रभु श्री राम की चर्चा है, रघुवंश की चर्चा है, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की। 12 में सूर्यवंश, 12 में चंद्रवंश। भगवान को 9 का अंक बहुत प्रिय है, रघुनाथ जी को। अयोध्या में आए, कब आए? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं भगवान को बहुत। भागवत जी में आए तो 9वें स्कंद में आए। 9 भगवान श्री राम को क्यों प्रिय है? गणित में गणितज्ञ लोग यहां बैठे हैं। आजकल तो बेटियों की भी गणित बहुत तेज चलती है, गणित वाले गुणा भाग कर। 9 पूर्णांक है। 9 एक ऐसा अंक है जिसमें कभी न्यूनाधिक दोष नहीं लगता है। इसकी गिनती गिन के देखो, पहाड़ा गिन के देखो। आजकल तो वो पहाड़ा तो हमें आता नहीं, अंग्रेजी वाला क्या कहते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये तो हमें आता नहीं। हम लोग उस समय जब दर्जा 6 में पहुंचते थे तो वो जो बड़ी वाली जीनी फिर ऐसे चक्कर था। हम लोगों को देसी पहाड़ा याद, पुराना वाला। तो उसमें
नौ का पहाड़ा गिनने वाले गिन ले कैसा है और नौ भगवान को क्यों प्रिय है। बोले नौ का नौ, नौ दूनी, इन लोगों को बोलने दो और नहीं बोलेंगे तो कथा बंद कर दो। नौ दूनी 18, 1 8 9, 9 तो होगा। 18 में एक तरफ 1, एक तरफ 8, 8 1 9, 9 दूनी 18। चलो 9 तिरिक 9 तिरिक 2 7 9, 2 7 9 तो होगा। हाँ 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 दहम्मा 90 की पूरे 9। आहा, ये प्रभु श्री राम का आदर्श है। अभी कुछ देर बाद श्याम सुंदर आएंगे, जरा इनका पहाड़ा गिनो। अष्टमी को आए ना, 8 का 8, अब 8 दुनाई 16, 6 1 7, एक सीढ़ी पीछे। 8 तिरिक 24, 2 4 6, एक सीढ़ी पीछे। 8 पंचे 40, 40 के 4, एक सीढ़ी पीछे। लेकिन कलाकार बहुत है श्याम सुंदर। 8 छंग 48, इकट्ठे पहला पार, 8 4 12। चंद्रवंशी है ना, इनमें कला बहुत बड़ी। छोड़ो ये तो हंसी विनोद की बातें हैं। वस्तुतः हमारे शिक्षा गुरु आचार्य पंडित तिलकधारी शुक्ल जी महाराज जी की श्लोक सुनाया करते थे। यदा कौशलाख्ये पुरे रामचंद्र तथा माथुराख्ये यशोदा किशोरः द्वयोरेकता नैव भेदो विधेयो मदीया मनीषा यशोदा किशोरे मदीया मनीषा यशोदा किशोरे द्वयोरेकता नैव भेदो विधेयो द्वयोरेकता भेदो विधेयो मदीया मनीषा यशोदा किशोरे मदीया मनीषा यशोदा किशोरे मदीया मनीषा यशोदा किशोरे मदीया मनीषा यशोदा किशोरे। जरा सूर्यवंश की परंपरा देखें। सूर्यवंश की परंपरा में एक विलक्षण बात है। क्या विलक्षण? ये है कि इस वंश में जब 2-4 पीढ़ी चलती है तो एक आध पीढ़ी नावल्द हो जाती है। ये चक्कर कई बार आया है। जब पीढ़ी नावल्द होने को हो जाती है तो गुरुदेव वशिष्ठ किसी न किसी उपाय से वंश चला देते हैं। और ये वंश का क्रम नारायण से लेकर के 42वीं पीढ़ी पर प्रभु श्री राम है, वहां तक तो भगवान वशिष्ठ ने सुरक्षित रखा है। उसके बाद उनके पुत्रों ने भी सुरक्षित किया है बहुत दिनों तक। अब भी वंश परंपरा तो चल ही रही है। तो नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य से वैवस्वत मनु, जिनको हम लोग श्राद्ध देव मनु के नाम से जानते हैं। यहां तक वंश चला। मनु जी को न बेटा हुआ न बेटी,
चिंता में पड़ गए। गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया। वशिष्ठ ने एक यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। यज्ञ में प्रतिज्ञा में कुछ भूल हो गई। यज्ञ से बेटा बेटी उत्पन्न करना कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी घटनाएं हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। रानी जी ने कहा पंडितों से कि हमें बेटा न हो, ऐसा मंत्र पढ़ो कि बिटिया हो जाए। तो रानी को इला नाम की कन्या हो गई। महाराज मनु जी ने जब निवेदन किया वशिष्ठ से, तो वशिष्ठ ने कहा ये सारा कुछ गड़बड़ कैसे हुआ। ऋतुजों से पूछा तो उन्होंने बताया साहब रानी जी की आज्ञा थी कि बेटा न हो बेटी हो। वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को अपनी तपस्या के बल से सुद्दुम्न नाम का बेटा बना दिया। सुद्दुम्न जी जब 16 वर्षीय कुमार हो गए तो एक दिन कई क्षत्रिय कुमारों को बुलाया और मन में आया मैं अयोध्या का राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट होऊंगा, आज चल रहा हूं कैलाश पर्वत पर घूमने। सैकड़ों साथी के साथ चले गए घुड़सवारी लेकर के कैलाश पर घूमने, और घूमते घूमते भगवान शंकर के अंतःपुर इलाव्रत खंड में पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे आश्चर्य हो गया परीक्षित, जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया, साथी जो थे वो सब सहेली हो गए, और राजकुमार साहब राजकुमारी हो गए। बोलिए अयोध्या के राजकुमारी की। अब कोई सूर्यवंशी होंगे तो नाराज नहीं होंगे, हमें तो कथा कहना ही है। नाराज होंगे तो अपने यहाँ कथा के लिए नहीं बुलाएंगे और क्या करेंगे, देखा जाए। अब उनके डर के मारा हम कथा न करें तो गड़बड़। सूर्यवंश की परंपरा। अब एक दूसरे के मुंह को टुकुर टुकुर देखे। परीक्षित जी तो आसन से खड़े हो गए, बोले गुरुजी अयोध्या से निकले राजकुमार घुड़सवार, कैलाश पर्वत तक घुड़सवार, ये कैसी घटना की वहां पहुंच गए इलाव्रत खंड और घोड़ी सवारी राजकुमारी। बोले देखो भगवान शंकर का अंतःपुर है कैलाश पर्वत पर इलाव्रत खंड। शंकर जी ने वहां नियम बनाया, भगवान शंकर के अलावा किसी पुरुष का प्रवेश हो तो उसको स्त्रीत्व की प्राप्ति हो जाती है। सब लोग वहां से लौट रहे थे, धीरे से पहुंच गए झूसी। झूसी में सोमेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, चंद्रमा जी यहीं रहते थे। चंद्रमा के बेटा बुध ने देखा इसको, अपनी प्रेयसी बना करके 4 बेटा उत्पन्न कर दिया है, गए विमल और उत्कल। बच्चों ने अयोध्या में समाचार दिया, कमाल हो गया। राजकुमार जी कहाँ गए, बोले वो तो राजकुमारी बन गए, विवाह कर लिया, झूसी में रह रहे हैं। श्रीमान बुध ने प्रतिष्ठानपुर झूसी बसाया। वैवस्वत जी दुखी होकर के गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा ये सब शंकर जी ने किया है, शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, घटना बताया। शंकर जी ने नया नियम बता दिया कि आज से ये राजकुमारी 1 महीने के लिए राजकुमार रहेगा और 1 महीने के लिए राजकुमारी। अब और समस्या हो गई है कि राजकुमारी साहब क्या करें, राजकुमार साहब क्या करें, हर महीने नियम बदल जाता। मनु जी ने साधना करके 10 बेटा उत्पन्न किया। इनके बेटा है इक्ष्वाकु, दूसरे श्रीमान पृषद, तीसरे श्रीमान कवि, चौथे करुष, 5वें धृष्ट, 6वें श्रीमान राजा नृग, 7वें वसु, 8वें नरिश्यान, 9वें श्रीमान दिष्ट और 10वें श्रीमान राजा शर्याति। इसमें भी जो नवम वंश की परंपरा है, दिष्ट के यहाँ ही भगवान पधारे। दिष्ट की वंश परंपरा में आगे चलकर के श्रीमान नभग और नभग के नाभाग जी महाराज का जन्म होता है। नाभाग जी तक वंश चला तो वंश अधूरा हो गया। भार्या सतेन निर्वेणो ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयांचक्रुर ऐन्द्रिं ते तु समाहिताः। विवाह 100 किया, पुत्रो नापि वा पुत्री, न बेटा हुआ न बेटी। गुरुदेव से बड़ी आराधना किया। गुरु महाराज जी ने पुंसवन यज्ञ कराया। वर्तमान सरजू के उत्तर दिशा में गोंडा जनपद में यज्ञ आरंभ हुआ।
यज्ञ का सिस्टम ये था कि पंडित जी लोग दिन भर भजन करते, पुत्रेष्टि मंत्रों का जप करते और सामने एक कलश रखा रहता, दिन भर का पानी फूंक करके उसमें डाल देते। यज्ञ पूरा होता तो रानी को पिलाया जाता, इसी से बेटा होता। ये यज्ञ का नियम था। यज्ञ पूरा हो गया, कल की पूर्णाहुति है। राजा को आज रात में प्यास लग गई। राजा तद यज्ञ सदनम, राजा ने देखा पानी कहां मिले, हो सकता है कि यज्ञशाला में पानी हो। राजा ने यज्ञ के घर में प्रवेश किया, इधर उधर देखा, पानी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जो पुंसवन का जल था, रानी को पिलाया जाना था, उसको बाबू साहब ने लिया। आधी रात में गोविंदाय नमो नमः पूरा पानी डकार गए। अब तो हाय राम समस्या। सुबह वही यज्ञ पूर्णाहुति हुई। वशिष्ठ जी ने कहा जल ले आओ, कलश ले आओ। कलश उठाया तो एक बूंद पानी नहीं। पानी क्या हुआ? राजा ने कहा महाराज गड़बड़ हो गया। बोले सत्यानाश हो गया, मैं पूछता हूं पानी हुआ क्या? बोले महाराज ज्यादा गड़बड़ हो गया, पागल वाली बात करते हो। अरे ये पानी रानी को पिलाया जाता, इसी से बेटा होता, पानी हुआ क्या? बोले महाराज वो पानी तो हम पी गए। बोले बेटा तो तुम्हें ही होगा। गुरु महाराज हमको बेटा होगा? पानी तुमने पिया, बेटा हमको होगा। कब पानी पिया? बोले आज वाली रात में। अरे राम राम, मंत्र भी पूरा हो चुका था, पूर्णाहुति बाकी थी, बेटा तो तुम्हें होगा। अब बड़े चिंता में, गुरुजी ये कब होगा? बोले तारीख याद रखो, 9 महीने बाद बात करना। 9 महीने का कल्पवास पूरा करोगे जब ही होगा। बड़े चिंता में पड़े। अब 2-3 महीना बीता तो एक दिन राजा के पेट में फुर्र फुर्र। राजा घबराया, बोले गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हुआ? बोले आजकल मेरे पेट में कुछ फुर्र फुर्र होता है। बोले पक्का है गर्भ आ गया है, चिंता मत करो बच्चा होगा। बोले कब होगा गुरुजी? बोले कितना महीना बोला? बोले 3 बीत गया। बोले अभी 6 महीने कल्पवास है, फिर हम बताएंगे, बाद में मिलना। 4-5 महीना बीता तो एक दिन बच्चे ने पैर चलाई, छलांग लगाई, दाहिनी कोख में जाके ठस गया। आप चिल्लाए गुरुजी 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 बचाओ, क्या हुआ? बोले आजकल मेरे दाहिने कोख में बहुत ज्यादा कभी कभी तकलीफ होती है, जैसे कोई पहाड़ चला रहा है। बोले इसका मतलब है कि बच्चा स्वस्थ है और पक्का है बेटा होगा, क्योंकि बेटा रहता है तो माँ के दाहिनी कुक्षी में और बिटिया रहती तो बाई कोख में, तो दाहिने में है तुम्हारे, पक्का है बेटा हो। राजा चिंता में पड़, गुरुजी ये कब होगा? बोले जब समय आएगा तो बताओ। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी लिखते हैं, एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा, हाँ जी, एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा नृप युवना स्वयज्ञ करवाए। नृप युवना यज्ञ करवाए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नृप युवना स्वयज्ञ करवाए। नृप युवना यज्ञ करवाए। यज्ञ कलश कई जल गटकाए। यज्ञ कलश कई जल गटकाए। अब तो अयोध्या के सुन लिया हवाल। एक राजा अवध में कई गए कमाल। एक राजा, हाँ जी, एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा अवध के कई गए कमाल। एक राजा,
कमाल कलश के पानी कियो कमाल कलश के पानी कियो कमाल कलश के पानी कियो कमाल कलश के पानी राजा जी भय जैसे गर्भवती रानी राजा जी भय से गर्भवती रानी अब ऐसे राजा कई हाल बेहाल एक राजा अवध में कई गए कमाल एक राजा जी एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। अब तो तमाशा हो गया, बाबूजी का पेट नगाड़ा हो गया। अब एक दिन सिंहासन पे बैठने जा रहे थे, अयोध्या के बच्चों ने देखा, बोले राजा के लड़का हो यहाँ, अब बेचारे शर्म के मारे मरे जाए। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, गुरु महाराज बोले क्या हो गया? बोले अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे हमको हंसते हैं, क्या कहते हैं? बोले कहते हैं बाबू साहब को बच्चा होने वाला है, अब हम सिंहासन पे कैसे बैठे? वशिष्ठ जी ने कहा राजन जयपुर से मैक्सी मंगवा लो, ये मैक्सी बड़ा पुराना लिबास है और जब तक बच्चा न हो मैक्सी पहन के काम चलाओ। एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। बालक के जन्म के अवसर आए, बालक के जन्म के अवसर आए, गुरु वशिष्ठ कहाँ बेगी बोलाए, गुरु वशिष्ठ कहाँ बेगी बोलाए। धीरे से 9 महीना 2 दिन हो गया, अब पेट में भयंकर दर्द। बोले गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज मेरे पेट में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है, लग रहा है प्राण निकल जाएंगे। बोले कितना दिन हो गया? बोले 9 महीना 2 दिन हो गया। बोले बस बच्चा होने वाला है। अब बच्चा तो होना चाहता है लेकिन रास्ता ही नहीं पा रहा है। अब ये ठहरे बाबूजी, अब बाबूजी को बच्चा कहाँ से? बच्चे तो वात्सल्या को होता है, प्रसवा को होता है, अब बाबूजी को बच्चे ही नहीं। अच्छा, ऑपरेशन करके बच्चा निकालना कोई नई पद्धति नहीं है, बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन माताओं का पेट नहीं फाड़ा जाता। ये अब जमाना बदल गया। हाँ, अगर बाबूजी लोग गड़बड़ी कर जाए तो इनका पेट फाड़ देते थे। बालक के जन्म के अवसर आए, बालक के जन्म के अवसर आए, गुरु वशिष्ठ कहाँ बेगी बोलाए, गुरु वशिष्ठ कहाँ बेगी बोलाए। करके ऑपरेशन लियो बालक निकाल एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। जी एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। अब बच्चा पैदा हो गया, भैया पुलुल्लू नारो भैया नारो। लल्ला के पालन के चिंता सतावे, लल्ला के पालन के चिंता सतावे। राजा सरऊ के दूध कैसन आवे, राजा सरऊ के दूध कैसे आवे। सुन के कहानी पूरा भुलई निहाल एक राजा अवध के कई गए कमाल एक। एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। बच्चा रो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा बच्चा क्यों रो रहा? अस्तन्यं रोरूयते भृशम, बोले अस्तन पीने के लिए रो रहा है। बोले पिलाओ न, बोले हमें दूध ही नहीं हो रहा। अब समस्या, कौन जी आवे बच्चे को? बच्चा रो रहा है। वशिष्ठ जी ने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र के देशनी अंगुली में अमृत टपकता रहता है।
उन्होंने आकर के पूछा कम धाष्यत कुमारो यम कास्तन्यं रोरूयते भृशम। अरे इंद्र जी ने कहा माँ धाता वत्समा, ऐ मेरे बालक तुम्हारा माँ और तुम्हारा धाता पिता मैं इंद्र, माँ धाता वत्समा रोदी, अब ना रो, रोदी रितीन्द्रो देशिनी मदात, ये अंगुली दे दिया। अरे मान सहित इंद्र अमृत पिलायो, मान सहित इंद्र अमृत पिलायो, याही से नाम भयो मान धाता, याही से नाम भयो मान धाता। बालक के बाबूजी होई गईलन माता, बालक के बाबूजी होई गईन माता। सुन के कहानी पूरी मिथिला निहाल एक राजा, एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। आज एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा, एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा, एक राजा अवध के कई गए कमाल एक राजा। एक राजा एक राजा एक राजा एक राजा। बोलिए अयोध्या के कुमारों की जय हो। अयोध्या की बड़ी बड़ी कलई है। अरे उनकी छोड़ो हमारी न मानो, बजजवा से पूछो क्या प्रगटे अगीनी। इसी वंश में तो खटवांगा दीर्घ बाहुष्य रघुस तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत् अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञा कैसे पैदा हुए? प्रगटे अगिनी चरु कर लीन है। दशरथ जी के बेटा है क्या? कौन कहता है कि राम जी क्षत्रिय हैं? राम जी तो विशुद्ध ब्राह्मण हैं, विशुद्ध ब्राह्मण हैं। हाँ संत प्रसाद दुबे जी सावधान, पेपर में एडवर्टाइज निकलवा देना, चिंता नहीं, जिसको पूछना होगा कि पूछ लेगा। जितना जानते हैं उतना तो उत्तर दे ही देंगे, जो नहीं जानते हैं गुरुदेव भगवान से पूछ लेंगे। विशुद्ध क्षत्रिय कुमार नहीं है, ब्राह्मण कुमार हैं प्रभु श्री राम। क्यों? प्रगटे अग्नि, अग्नि ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने चरु दिया और वो चरु खा करके कौशल्या जी ने, माता सुमित्रा ने, अंबा कैकेयी ने, अरे प्रगटे हैं चारी गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे हैं गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारी गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारि गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारी गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारि गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुष्ट सुंदर नील वर्ण के, दुष्ट सुंदर नील वर्ण के, दुष्ट सुंदर नील वर्ण के, दुष्ट सुंदर नील वर्ण के। दुई है सुवर्ण बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि गो ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुष्ट सुंदर बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुष्ट सुंदर बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
शंकर जी नवछावरी करही, शंकर जी नवछावर करही, गौरीपति नवछावर करही, गौरीपति नवछावर करही। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे, करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे ललनवा। जन्मे है चारि गो ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, प्रगटे हैं चारि गो ललनवा भवनवा में बाजे ललनवा। कौसल्या संतन हितकारी, कौसल्या संतन हितकारी, कौशला सुत संतन हितकारी, कौशला सुत संतन हितकारी। पार करी है मेरी नैरिया भवनवा में बाजे बजनवा, पार कर मेरी नवनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अज बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा, सकल नगर सिन सुख दीन्हा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अजमति भ्रम मोर की आन विशेखा। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। श्री व्यास जी महाराज के चरणों में अनंतानंत प्रणाम न्यौछावर हो। लोग कहते हैं विहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। सागर गागर में कैसे भरा जाए, व्यास जी से सीखने लायक है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो श्री वेद व्यास नहीं लिखेंगे उसको दुनिया का कौन कवि लेखनी चला के लिखेगा। क्या लिखा? एक श्लोक में पूरा रामचरित लिखा। अज गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपितभ्रो बृजम्भा, त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। गौ ब्राह्मण के लिए, गुरुजनों के लिए अयोध्या छोड़ दिया। अकेले नहीं, प्रियम प्रियाया भगवती सीता के साथ व्यचरन दनुवनम पद्म पदभ्याम। इस जंगल से उस जंगल, जिसने न रखा हो पांव कभी फूलों के नीचे धरती पर, वह त्याग तपस्या की देवी
अवतीर्ण हुई है धरती पर। आहा। बनिता परशुराम चले बन का, युवती वह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना पर जागी रहा, जननी चुटकी चटका न सकी। सुत सोकर रोकर जागी उठा, जननी निज दूध पिला न सकी। बनिता परशुराम चले वन का, कामद भय गिरी राम प्रसाद। कामद भय गिरी राम प्रसाद। अवलोकत अपहरत विषाद। अवलोकत विषाद। कठोर वनवास मिल गया, 14 वर्ष का वनवास। वनवास में भी इन दुष्टों से नहीं सहा गया, भक्ति स्वरूपा सीता का अपहरण कर लिया। जो दुनिया से उपेक्षित थे, ऐसे बंदर भालुओं को श्री भगवान ने हृदय से लगाया, अपना मित्र बनाया, स्नेही संबंधी बनाया, अपना मंत्री बनाया, सागर पर सेतु बंधवा दिया, दुर्दांत रावण पर विजय प्राप्त किया। पुष्पक आकर के सेवा में खड़ा हो गया। अजिपुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। हल्ला हो गया, विमान अयोध्या उतर गया। अपने राजा और रानी को देखने के लिए पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्रणयाय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रणयाय सुदीन्हा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। जय किशोरन दंड भी बजाई, जय किशोरन दंड भी बजाई। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरित्र को प्रणाम करते हुए कथा महारानी सीधे सीधे भगवान कृष्ण का आगमन कराने की ओर प्रस्तुत हो रही है। श्रीमान नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, ब्रह्मा के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध,
बुद्ध के पुरुरवा इसी वंश में आगे चल कर के कई वंश निकलते हैं। अन्नो, जन्नो, तुर्वसु, यदु, सब इसी वंश परंपरा में निकले भय हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, चतुर्थ दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा भाव भीना प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया। क्या किया? बोले, प्रभु आपने बड़ी बड़ी कथा चर्चा श्रवण कराई, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा अद्भुत भाव चल रहा है। आपने मेरे जीवन धन, प्राण, सार सर्वस्व भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनाई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। निमि वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, यदु वंश, जन्नु वंश, तुर्वसु वंश, बड़े विस्तार से चर्चा किया। लेकिन गुरुदेव, अब मुझे याद आ रहा है कि मैं परीक्षित जिस समय अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था, मेरे बाबा के गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर लिया, अपांडव मिदम कर्तुम महीम, इस धरा को पांडवों से रहित कर दूंगा। जब मैं अपने मां उत्तरा के गर्भ में था, तो उन्होंने मेरी मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। मैं परीक्षित मां के जेर से कटकर के लहूलुहान बाहर आ रहा था। मेरी मां उत्तरा पूरे विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण के पास गई। द्रोणष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतयात् चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। मेरी मां उत्तरा जिन प्रभु के चरण शरण में गई, आप उनकी कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? श्री शुकवाच वासुदेव कथा प्रश्नः। परीक्षित, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न करने वाला। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीनि पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई प्रश्न करे, कोई उस प्रश्न का उत्तर दे, और प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता के बात को तीसरा कोई सुने, श्रोत्री। तीनों वैसे ही पवित्र होते हैं जैसे गंगा जी में कोई पुण्यात्मा नहाए तो, पापात्मा नहाए तो, दुरात्मा नहाए तो तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे कोई जलती हुई आग में चंदन डाले तो, कंडा डाले तो, बबूल का चैला डाले तो तीनों अग्निवत ही हो जाता है। वैसे परीक्षित भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करे तो, सुने तो, सुनावे तो तीनों कृतार्थ हो जाते हैं। वाक्तारम प्रेक्षकम श्रोतिन। तो अगर तुम सुनना चाहते हो परीक्षित, तो वासुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः
श्रीमान वसुदेव के यहां साक्षात परम पुरुष भगवान पधारे। आप सब घटनाक्रम जानते ही हैं, स्मरण मात्र कराना है समय की स्वल्पावधि में। मथुरा के अधिपति हैं श्रीमान उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जी बड़े हैं, देवक छोटे हैं। देवक महाराज के 7 कन्याएं हैं, जिसमें से 6 का विवाह वसुदेव जी के साथ, देवकी के विवाह के पूर्व हो चुका है। देवकी सबसे छोटी है, लाडली है। और श्री महाराज उग्रसेन को 10 बेटा है, जिसमें कंस प्रधान है। कंस का विवाह हुआ राजा जरासंध के यहां। पत्नी आई अस्ति और प्राप्ति। ऐसा विकृत धान्य आया कि बुद्धि बिगाड़ा कंस की। अपने पिता उग्रसेन को कैद खाने में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। देखा बहन बड़ी हो रही, सगाई का भार इसके ऊपर आया। एक दिन देवी देवकी के सिर पे हाथ रखा, बहना तेरी सगाई ऐसे घर में कराऊंगा, जीवन भर याद करेगी। दुनिया के कई राजकुमारों की कुंडली लिया, मिलाया, देखा, समझ में नहीं आया। अंत में देवकी की विवाह का प्रस्ताव लेकर के कंस वसुदेव जी के यहां गया। वसुदेव जी ने कंस से निवेदन किया, कंस एक ही घर में बार बार मोहर लगा के जाना नेक अच्छा नहीं है, इसका विवाह कहीं और कर दो। कंस पावर में आया, ब्याह कर रहे हो कि जरासंध की सेना लेकर के चढ़ाई करना पड़ेगा? बोले ब्याह और युद्ध एक साथ? अरे भाई ऐसी बात है तो झगड़े की क्या बात है, मोहर लगा के आ जाते हैं। श्री महाराज वसुदेव जी विवाह करने के लिए मथुरा आते हैं। बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। कंस अपनी बहन को मानता इतना था, चाहता इतना था कि रथ पर बैठाया तो घोड़े की रास स्वयं पकड़ लिया। धीरे धीरे मथुरा से सुरसेन देश की ओर आगे बढ़ता है। चौराहा भरा है, राजकन्या की विदाई है। 2 तरफ से मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। मार्ग वही खुला है जिधर से यात्रा आनी है, जिधर जानी है। जैसे चौराहे पर यात्रा पहुंची, तैसे आकाशवाणी हो गई, अरे भाई कंस, इतने स्नेह से जिसको पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तो तेरा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंताम याम बहशे बुध। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, इसका 8वां गर्भ तेरा काल हो। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराज विभूति। कहाओ अमर आये के ही है तू। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, काम हो गया। कंस ने म्यान से तलवार निकाल लिया, देवी देवकी का केश पकड़ लिया, भरे चौराहे को मारने को उद्यत हो गया। लोगों ने आह भरना आरंभ किया, अरे राम राम राम। भोज के घर में घमोई उत्पन्न हो गया। श्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोज यशस्कर। महाराज भोज के यशस्वी परिवार में स कथम भगिनीम हन्यात, विवाह की सुमधुर वेला में, अरे राम राम। चौराहे के किनारे से आवाज आई, कंस तो बहुत मूर्ख है, पागल हो गया है। बेचारी देवकी के पांव के महावर भी नहीं मिटे हैं। जावक जुत पद, अभी इसके पांव का जावक नहीं मिटा। और विवाह की सुमधुर वेला में कंस इस बहन की हत्या करने जा रहा है। कंस की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दूसरे छोर से आवाज आई, अरे राम राम। बेचारी देवकी ने तो विवाह का आशय भी नहीं जाना कि विवाह का अभिप्राय क्या होता है। स कथम भगिनीम हन्यात। तीसरे तरफ से आवाज आ रही है, हे राम,
ये कंस तो बड़ा दुर्दांत आतताई होगा। अभी इसने बेचारी ने तो अपने सासू की चौखट भी नहीं देखी और उस मधुर वेला की प्रतीक्षा में है और यहां हत्या होने जा रही है। लेकिन देवी देवकी ने एक बार नहीं कहा कि कंस भैया मुझे मार क्यों रहे। दुनिया वालों ध्यान से समझ लें, श्री भगवान का अवतार किस परिस्थिति में होता है। आप भागवत पढ़ के देखेंगे, दसम स्कंद का 3 अध्याय आपको मिल जाएगा। भगवान का अवतार वहां होता है जहां शांति अपने पराकाष्ठा पर होता है। देवकी ने एक बार नहीं कहा भैया आप हमें मार क्यों रहे, आकाशवाणी हुई मेरा अपराध क्या है। वसुदेव जी ने हाथ उठाया, कंस के हाथ को पकड़ा। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा। जो पैदा होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा होगा। कोई आज मरे, कोई 10 दिन बाद मरे। लेकिन तुम जैसे यशस्वी परिवार में विवाह की इस मधुर वेला में बहन की हत्या श्लाघ्य नहीं है, निंदनीय है। और आप कहते हो कि आकाशवाणी हुई मार डालूंगा। मैं वसुदेव वचन देता हूं 1 से 8 तक जितने बच्चे होंगे सब मैं तुम्हें भेंट कर दूंगा। लेकिन इस समय बहन की हत्या उचित नहीं है। वसुदेव संत हैं, सतसंगति ही कथय किम न करोति पुंसाम शठ सुधरे सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। कंस की बुद्धि पलट गई, ले जाओ 8वां बच्चा ले आना। खतरा 8वें से है। वसुदेव जी लेके चले गए, लेकिन वादा किया है जैसे देवी देवकी ने पहला बच्चा जना, वसुदेव ने उस दुधमुहे को उठाया, ले आकर के कंस के सामने रखा। यह वाणी की कीमत है। देखा श्रीमान कंस ने, अरे राम राम, दुधमुहा है, क्यों ले आए। एक बामन की 100 बहनें, 100 बहनें की एक बामन, क्या है, 100 बामन की एक बहनें। हाँ, अरे यार बताए दे का कोनो हम ठेका ले सब हम जानी थे तारो सब बताए जा, हम देखत रहे कुछ सुने थे नहीं। 100 बाभन की एक बहनें, भांजा है, दुधमुहा है, नहीं मारूंगा। हृदय पिघल गया कंस के हृदय में। उस दुधमुहे को देख करके करुणा की बाढ़ आ गई। ले जाओ 8वां ले आना। भागवत में चर्चा है नहीं, लोग कहते पुराणांतर में चर्चा है, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है। जाने कहां से श्रीमान नारद जी ने आकर के चक्का उठाया, कंस को समझाया, पहला कौन है, 8वां कौन है, इधर से गिनो उधर से गिनो, ये गिनो। ऐसा भेद खड़ा किया कि कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। बारी बारी से 6 बच्चे पैदा हुए और सबकी हत्या किया। ये सब सडगर्भ है। ब्रह्मा की सभा में सरस्वती पर कामासक्त होने के नाते ब्रह्मा को हंसी आ गई, इन बच्चों को हंसी आ गई। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया और ये सडगर्भ ही बारी बारी से देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और कंस काल बन करके इनको काटता है। 7वें गर्भ में साक्षात शेषावतार दादाजी आए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। भगवान ने अपनी अघटन घटना पटी नित्य सहचरी भगवती माया को बुलाया। माया, माया आज्ञा करे प्रभु। बोले देवकी को जो गर्भ है वो खींच करके संकर्षण विधि से मेरी
बड़ी मां रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठापित करो। हल्ला हो गया, देवकी का गर्भ गिर गया। कंस ठहाका लगा के हंसा, डर के मारे गर्भ गिर जा रहा है, मुझसे लड़ने क्या आएगा, समझ में नहीं आ रहा है घटना क्या घट रही है। अज राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अश नहीं कोई। बिना उसकी इच्छा के तो एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। भगवान जैसा चाहे वैसा करे। 8वें गर्भ में साक्षात लीला पुरुषोत्तम मयूर पृक्षधर आनंद कंद यशोदा नंदन श्री गोशंवर्धन नंद नंदन भक्त सुखवर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए। सादेव की सर्व जगन निवास। बोलिए देवकी मैया की जय हो। अजिशा देव की, वही देवकी है जिनके 6 बच्चे मारे गए। शा का अभिप्राय है शा देव की, वही देवकी है जिनका एक बच्चा खींच करके माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। शादेव की सर्व जगन निवास, जो सारे जगत में वास करने वाले परमात्मा है। निवास भूता नितराम नरे जे, भगवान तो आ गए। शोभा नहीं दिखाई पड़ रही है देवकी की। क्यों? भोजेंद्र गेहे शिखे वरुद्धा। राजा भोज के घर में जैसे किसी आग को किसी ने राख से ढांक दिया हो, धुएं से ढांक दिया हो, तो ये तो अनुभूत हो रहा है कि राख है तो आग भी हो सकती है, धुआं है तो अंदर आग होगी। लेकिन जो देदीप्यमान अग्नि की शोभा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जो शोभा भगवान को रखने के कारण देवी देवकी की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ब्रह्मा जी ने देखा समय तो बहुत बढ़ रहा है, चलो भाई बुलाएं, आप लोग भी बुलाना। ब्रह्मा जी ने आकर के अस्तवन गाया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ईमानदारी से बताऊं तो आप लोग हंस सकते हो। इस श्लोक को श्री प्रभु कृपा से 94 में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्राचीन राम जानकी मंदिर पर धर्म सम्राट शंकराचार्य हमारे गुरुदेव श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज से मैंने 3 घंटे इसको श्रवण किया है। तो 3 घंटे नहीं तो 3 मिनट तो काम चलाया जा सकता है। सत्यव्रतम पहला वाक्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रभु आप सत्यव्रत हो। सत्यव्रत कहने का आशय क्या है? हे प्रभु आप जो व्रत धारण करते हो सत्य होता है। भगवान का व्रत क्या है? निशिचरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। सत्यव्रतम है प्रभु आपका व्रत सत्य है।
क्या अब निशाचरों का उद्धार नहीं होगा क्या? आपने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को स्मरण करा रहा हूं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। इतना ही नहीं प्रभु, आपका व्रत सत्य ही नहीं है, सत्य तो है ही है, लेकिन वह परम सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे प्रभु, आपका व्रत तो ऐसा है जो त्रिकाला बाधित सत्य है। जो त्यों काल रहे एक रस, ज्ञान अखंड, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। इतना ही नहीं है मेरे प्रभु, सत्यस्य योनिम, आप सत्य की योनि हो। सत्य और कहां से पैदा होता है? बोलिए सत्यनारायण प्रभु की जय। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु, सत्य रहता ही कहां है? आप में ही तो सत्य रहता है, आप में ही सत्य निहित है। सत्य से सत्य, हे मेरे प्रभु, आप सत्य के भी सत्य हो, सत्यागार हो, सत्याधीश हो। सत्य से सत्य। आगे बात बहुत प्यारी कहने जा रहे हैं। ऋत सत्य नेत्रम। हे प्रभु, आप सत्य तो है ही हो, लेकिन आप श्री ऋत सत्य हो। ब्रह्मा का स्तवन है, आप ऋत सत्य हो। ऋत माने क्या होता है? ऋत मायने होता है मधुर। भगवान एक ऐसे सत्य है ना, जो कड़ुआ सत्य नहीं है, आहा, मधुर सत्य है। ऋग्वेद से, ऋग से यह शब्द लिया गया, ऋच। सत्यस्य सत्य ऋत सत्य नेत्रम। ऋत माने मधुर, वेद हमारे मधुर है। सत्यात्मक। हे प्रभु, आप सत्य की आत्मा है। सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपन्ना। धीरे धीरे आ गया भादव का महीना, कृष्ण का पक्ष, अष्टमी की तिथि, बुधवार का दिन, पंच उच्चग्रही योग, रोहिणी जी का नक्षत्र, आधी रात का समय, कारागार में प्रकाश, हथकड़ी वेणी छूट रही है। मैया देवकी के सामने कोई झांकी आ रही है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम बंदो कौसल्या दिशि प्राची। प्राची दिशा में दिव्य प्रकाश हो रहा है। प्रकाश के मध्य में एक उत्तरीय लहरा रहा है। उत्तरीय में कोई बालक आवेष्टित है, अद्भुत झांकी है। उस बालक के चार चार विशाल हाथ हैं, चारों हाथों में दिव्यायुध है। मुस्कराता हुआ देदीप्यमान चेहरा है। बटुआ जैसा मुंह है, टमाटर जैसा गाल है, बिंबा फल जैसे अधरोष्ट है, काले काले बाल है। काली उनकी अलकावलियां हैं, तिरछी सी कटान है। नाक में नाकनासा और कान में प्यारा कुंडल है। पाए में पैजनी बजाते हुए श्री कन्हैया लाल जी धीरे धीरे मथुरा के कंस के कारागार की शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। छुम 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 बाजे घूंघरिया, छुम बाजे घूंघरिया, छुम छुम बाजे घूंघरिया, छुम छुम बाजे घूंघरिया।
मुखमल कावे कान्हा नयन नचावे, मुखमल कावे कान्हा नयन नचावे। आ गए मातु यशोदा और सखियन को भाग गए। छुम छुम बाजे घूंघरिया, छुम छुम बाजे घूंघरिया। श्रावण बदी आठम की रैन सुहावनी, सुहावनी। सखिया हिल मिल गाँव में मंगल गामिनी, गामिनी। छुम छुम बाजे घूंघरिया, छुम छुम बाजे घूंघरिया। मुखमल कावे कान्हा नयन नचावे, मुखमल कावे कान्हा नयन नचावे। आ गए मातु यशोदा और सखियन को भाग गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजैक्षणम। अद्भुत बालक, अद्भुत बालक का मतलब समझते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं अद्भुत का अपभ्रंश क्या? अज अनुपम बालक देखे निजाई, तम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। अद्भुतता क्या है? चलो गोविंदपुर वाले समझ ले। बच्चे तो यहां भी होते ही होंगे, इस शहर में बच्चे नहीं होते हैं हाँ। लेकिन अद्भुत बालक हो रहा है। क्या अद्भुतता है? अच्छा, यहां जो बच्चे होते हैं उनके 4 हाथ रहता है, हैं? 4 नहीं रहता, 2 रहता है। यही तो अद्भुतता है। चतुर्भुजम। भगवान आ रहे हैं, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं और सरकार प्रकट हो रहे हैं, यही अद्भुतता है। तम अद्भुतम। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। दुनिया के बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, श्री सरकार को 4 हाथ है, यही अद्भुतता है। तम अद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो सही होगी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने हथवा में कुछ लिए रहते हैं ना, हैं? खा लिए रहते हैं। यहां तो सरकार के हाथ में आयुध है। क्यों? अभी अगर आक्रमण हो गया, भेरी घोष हो गया, युद्ध का शंख बज गया, तो क्या डीएम साहब से लाइसेंस बनवाने जाएंगे? क्या भिड़ लेंगे कंस से? इसलिए चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। चलो ये बात छोड़ो, ये तो भगवान की बात। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जंजीर पहने रहते हैं ना, सोने की। यही अद्भुतता है। श्रीवत्स लक्ष्मम। भगवान के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, आभा प्रभा को प्राप्त हो रही है, अद्भुतता है। गल शोभि कौस्तुभम। गले में मणिमाला है, कौस्तुभ मणि शोभा को प्राप्त हो रही है। अच्छा एक बात तो होगी, बच्चे पैदा होते हैं तो कपड़ा पहने रहते हैं ना। यही तो विशेषता है। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। बड़ी लंबी वार्ता है। वसुदेव जी ने वादा किया था नंद से बच्चा बदलने का, सूप में ले लिया, चलने लगे, फुहियां गिरने लगी। विश्व के इतिहास में
बड़े भाई का जो स्नेह आज देखने को मिल रहा है, दोबारा कहीं मिलेगा कि नहीं, इस पर विचार किया जा सकता है। भगवान को लेकर के चले वसुदेव गोकुल की ओर, और बादलों ने स्वागत में फुहियां मंदम मंदम जलधरा गिराने लगे। नहीं रहा गया। दाऊ दादा ने छाता लगाया, देखा होगा ना, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं और ऊपर से नाक के फल का छाता लगा है। क्या मतलब है? मेरा कन्हैया राजा हो, बलदाऊ का छाता हो, मेरे रहते मेरे कन्हैया को पानी भिगो दे, क्या मजाल। बड़े भैया ने छाता लगा दिया। इतिहास के पन्ने में कहीं पर दूसरी प्रकार का उदाहरण ये नहीं मिलेगा। दाऊ दादा ने छाता लगाया। जमुना जी ने हुंकार भर के स्वागत के लिए दुकुलों को पकड़ कर खड़ी हो गई। दाऊ दादा ने हुंकार किया, जमुना कुल की कुल बधू इतनी बड़ी मजाल, बाबा के नाक को दम कर दिया, रास्ता दे दिया। नंदरानी के बगल में लेटाया बच्चे को। नंदरानी को पता भी नहीं कि बच्चा बच्ची हुआ है। माया को लिया वसुदेव जी, लेके आए कारागार में। जैसे कारागार पहुंचे, माया ने जोर जोर चिल्लाना आरंभ किया। पहरेदार जग गए, हल्ला हो गया। देवकी ने कोई बच्चा जना है। कंस आया, बौखलाया हुआ, देखे बहन क्या हुआ है। बोली भैया बिटिया है, पेट पुछनी है। बोले इससे मेरा मतलब नहीं, 8वां गर्भ है, मैं इसको मारूंगा। झट माया का पैर पकड़ा, आकाश में नचाया, पत्थर पे पटकना चाहा। माया मायाधीश की नंद गोप गृहे जाता। मार्कंडेय पुराण। यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवास। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। अट्टहास करते हुए देवी ने आकाशवाणी किया, रे आतताई दुष्टात्मा नीच अपराधी पापी कंस, तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। बिगाड़ना है तो कुछ जाकर के उससे भिड़ के बिगाड़े। अपने तो विंध्याचल की शोभा बढ़ाने जा रही है। कंस को नींद तो नहीं आ रही, रात भर बौखलाया टहल रहा है, लेकिन गोकुल वासियों ने झूम करके उत्सव मनाना आरंभ किया। हल्ला हो गया यशोदा जी को बुढ़ौती में, लाला जायो है। अजी यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। श्री यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। सुनी आयो अजी वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। स्वागत करो भगवान का खड़े होकर के। प्रभु आए हैं तो एक बार खड़े होकर के स्वागत कर लो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। अज वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। अज वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनी आयो। निवेदन है सब अपने स्थान पे बैठ जाए। ये तो हमने आपकी थकाई मिटाया। सभी अपने स्थान पे बैठ जाए। एक कुर्सी ले आकर के रख दो। सभी अपने स्थान पे बैठ जाए। बस 2 मिनट की लीला और है। सब स्थान पे बैठ जाओ।
बैठोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, सब बैठ जाओ। यशोदा जायो लाल ना हम वेदन में सुनियायो, यशोदा सभी जायो बैठ जाओ। लालना हम वेदन में सुन आयो। अरे बच्चों नीचे चलो। अरे जायो कौशल्या जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मची गयो। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। जायो नंदरानी जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो नंदरानी जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। खेत लुटावे पेड़ा मिठाई, खेत लुटावे पेड़ा मिठाई, खेत लुटावे पेड़ा मिठाई। खेत लुटावे पेड़ा मिठाई। खेत लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला मची गयो। लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला मची गयो। हल्ला तो मची गयो, गुल्ला तो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। आनंद सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बाबा लुटावे पेड़ा मिठाई, बाबा लुटावे पेड़ा मिठाई। बाबा लुटावे अभी पेड़ा मिठाई। बाबा लुटावे पेड़ा मिठाई। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। नंद जी के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, नगरी निहाल भयो। जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, के लाल भयो। जय कन्हैया लाल के, नगरी निहाल भयो। जय कन्हैया लाल के, बाबा के प्यार भयो। जय कन्हैया लाल की, घर घर में शोर भयो। जय कन्हैया लाल की, दही मक्खन भोर भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद जी के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की, नगरी निहाल भयो। जय कन्हैया लाल की, घर घर में चोर भयो। जय कन्हैया लाल की, कंस जी को काल भयो। जय कन्हैया लाल की, अर्जुन को प्यार भयो। जय कन्हैया लाल की, अर्जुन को सार भयो। जय कन्हैया लाल की, घर घर में चोर भयो। जय कन्हैया लाल की, दही
माखन मोर भयो, जय कन्हैया लाल की, कलाई मरोर भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद जी के लाल भयो, कन्हैया लाल की, नगरी निहाल भयो, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, नंद जी के लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद जी के लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओम बोल नंद के लाला की जय हो। इसके आगे प्रभु की आनंद। श्री बाल लीला है ना? कल के सत्र में सुनाने का प्रयास करूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम, आरती का गान, प्रसादस्तु प्रसन्नता, लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, आरती करके जाएंगे। आज मैंने आपका आधा घंटा अधिक लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान कालातीत की कथा है, काल से ऊपर है, इस कारण से कुछ विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम आपको ठीक समय पर छोड़ेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आनंद। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री असुदा को परम दुलारो, श्री असुदा को परम दुलारो। बाबा के अखियन को तारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपी के प्राणन सो प्यारो। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के मोटो भैया, श्री बलदाऊ के छोटो भैया। कनुआ कई कई बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नयन चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सकल मध्य खेलत सुख पावे, सकल मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर ले। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव
बन्धो सत्का त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र। बोले गुरुदेव भगवान की।